साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। धनतेरस 2024 इस बार 29 अक्टूबर को मनाई जाएगी। धनतेरस वो दिन है जिस दिन गरीब से गरीब व्यक्ति भी अमीर बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार धनतेरस पर आपको ये कथा क्यों मिली है? क्योंकि आपको 3 ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिसे खरीद कर अपने घर अवश्य लाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलती से भी इन 3 बातों में से एक भी बात को अपने घर पर खरीद कर नया लेकर आता है तो वो व्यक्ति धनी बन जाता है। आज के धनतेरस के इस कथन में मैं आपको धनतेरस की एक ऐसी सच्ची रहस्यमयी कथा बताने जा रहा हूँ जिस कथा को भी अगर कोई व्यक्ति पूर्ण श्रवण कर लेता है तो उसके पास में इतना पैसा आ जाता है कि पैसा रखने के लिए उसे जगह कम पड़ेगी। याद रखो दोस्तों, दुनिया में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि धनतेरस पर जो उपाय करने हैं वो अमीरों को पहले से ही पता है और इसीलिए धनतेरस के दिन वो इस कथा का भी श्रवण करते हैं और उपायों को भी करते हैं। लेकिन जो गरीब है उस तक ये कथा नहीं पहुंच पाती। आज मैं ये प्रण लेता हूँ कि जो व्यक्ति परेशानी में है, जो व्यक्ति गरीबी से जूझ रहा है, उस तक ये कथा पहुँचेगी। लेकिन मेरा ये प्रण बिल्कुल सटीक निशाने पर पहुँचेगा। ये किसी गरीब परेशान व्यक्ति तक कथा तो पहुँचेगी, लेकिन अगर वो इसे ठुकरा देता है, इसे लात मार देता है, इस कथा को नहीं सुनता है, इनमें बताई गई बातों का पालन नहीं करता है, तो माता लक्ष्मी स्वयं उसे लात मार देगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि धनतेरस के दिन अगर आप ये शुभ काम कर लेते हो तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खास विषय पर, धनतेरस। हिंदू पंचांग के अनुसार दिवाली से पहले आने वाला ये दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन कुछ खास चीज़ें खरीदने से घर में बरकत और सुख समृद्धि का वास होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम आपको बताएंगे उन 3 चीज़ों के बारे में जिन्हें धनतेरस पर खरीदना आपके जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लेकर आ सकता है। तो चलिए भक्तों, बिना देरी किए जानते हैं कि आखिर ये कौन सी 3 चीज़ें हैं जो धनतेरस के दिन खरीदने से आपको बरकत मिल सकती है। पहली चीज़, सोना या चांदी। धनतेरस पर सबसे पहले नंबर पर आता है सोना या चांदी। ये दोनों ही धातुएं देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। धनतेरस का असली मतलब ही धन और तेरस से है, यानी धन की तेरस। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस दिन सोना या चांदी खरीदने से घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन दौलत में बरकत होती है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता ये है कि जिस तरह सोना और चांदी की चमक हमेशा बनी रहती है, वैसे ही हमारे ज़िंदगी में भी समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। अगर आप सोना या चांदी नहीं खरीद सकते तो कोई छोटी चांदी का सिक्का या एक छोटा सा चांदी का दीपक भी ले सकते हैं। इससे पूजा में उपयोग करने से भी बरकत आती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दूसरी चीज़, बर्तन। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जो है बर्तन। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारे पूर्वजों ने हमेशा बर्तन खरीदने की परंपरा बनाई है, क्योंकि बर्तन घर में भोजन और पानी को संचित करने का माध्यम होते हैं। जिस तरह से बर्तन घर में भरपूरता का प्रतीक माने जाते हैं, उसी तरह धनतेरस पर बर्तन खरीदने से भी बरकत मानी जाती है। अब बर्तन खरीदते समय ध्यान दें कि वो स्टील या पीतल के ही हो। चांदी के बर्तन भी ले सकते हैं, लेकिन पीतल के बर्तन का भी विशेष महत्व है दोस्तों, और ये बाज़ार में बहुत सस्ते में भी मिलते हैं। और अगर आप सोने या चांदी का बर्तन नहीं खरीद सकते तो एक छोटा सा पीतल का बर्तन लेना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आज आपकी परिस्थिति ये खरीदने की है, क्या खरीदने की है? पीतल खरीदने की है, और अगर आप उसे खरीद लेते हो और पूजा में रख देते हो तो कल आपकी परिस्थिति बदल करके सोने चांदी खरीदने
की हो जाएगी। और अगर आप सोना चांदी खरीद लेते हो, वो परिस्थिति रखते हो और उसे खरीद लेते हो, तो आपके जीवन में करोड़ों रुपए की वर्षा होगी। धनतेरस की शाम को इन बर्तनों में पानी या मिठाई रखकर देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इससे घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती। तीसरी चीज, झाड़ू। अब आप सोच रहे होंगे कि भला झाड़ू का धनतेरस से आखिर संबंध क्या है, पर दोस्तों ये एक बहुत ही गहरी मान्यता है। झाड़ू को घर की सफाई और अशुभ चीज़ों को बाहर निकालने का प्रतीक माना जाता है। हम सभी के घर में अशुभ शक्तियाँ होती ही है और उसे अगर हमें निकालना है तो झाड़ू की आवश्यकता पड़ती है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदकर घर में रखने से न केवल घर की गंदगी दूर होती है, बल्कि माना जाता है कि ये दरिद्रता को भी बाहर निकाल कर फेंकती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार झाड़ू से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए धनतेरस के दिन एक नई झाड़ू खरीद कर घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे खरीदने से घर में समृद्धि आती है और आपके सभी कार्यों में आपको सफलता मिलती है। तो भक्तों, ये थी वो 3 खास चीज़ें, सोना या चांदी, बर्तन और झाड़ू, जिन्हें धनतेरस पर खरीदकर आप अपने जीवन में बरकत और समृद्धि ला सकते हैं। हर चीज़ का एक खास महत्व है और हर चीज़ अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लेकर ही आती है। तो इस धनतेरस पर आप भी इन चीज़ों को खरीदकर अपने जीवन में खुशियों को स्वागत कीजिए और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही रोचक बातें रोज़ लेकर आऊँगा जो आपको भगवान की याद दिलाते रहेंगे और भगवान की दिव्य रहस्यों को आपके सामने लेकर आएंगे। दिव्य रहस्य की बात हो ही रही है, तो अब हम बात करने वाले हैं धनतेरस के उस रहस्यमयी कथा की, जिसे अगर कोई व्यक्ति सुन मात्र ही लेता है पूरे श्रद्धा भाव से, तो उसके जीवन में इतना पैसा आता है, इतना धन आता है कि धन रखने के लिए उसे जगह कम पड़ जाती है। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की ऊंची वादियों में एक छोटा सा गांव था जो अपने सौंदर्य और रहस्य के लिए प्रसिद्ध था। उस गांव में एक बहुत गरीब किसान रहता था जिसका नाम था भोलानाथ। भोलानाथ का जीवन बहुत कठिनाइयों में बीतता था। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन कभी भी अपने परिवार के लिए पर्याप्त धन वो नहीं कमा पाया। भोलानाथ हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसकी किस्मत बदल जाए। एक दिन धनतेरस के ठीक एक दिन पहले भोलानाथ अपनी फसल की देखभाल कर रहा था कि उसे एक बूढ़ा साधु दिखा। साधु के चेहरे पर एक दिव्य चमक थी और उसकी आंखों में गहराई से ज्ञान की झलक थी। भोलानाथ ने साधु के पास जाकर नम्रता से प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए भोलानाथ को देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर आज मिल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक रहस्य को समझना होगा। धनतेरस की रात को माँ लक्ष्मी एक गुप्त स्थान पर आती है और जो उस स्थान को ढूंढ लेता है उसकी झोली अनंत धन संपत्तियों से भर जाती है। परंतु तुम्हें एक बात का ध्यान अवश्य रखना होगा। भोलानाथ ध्यान लगाकर सुनने लगा। बाबा ने उससे कहा कि उसकी झोली अनंत धन संपत्ति से तो भर सकती है, लेकिन इसे पाना इतना आसान नहीं है। यह रहस्य केवल उन लोगों को मिल सकता है जिनका मन और हृदय पवित्र है। भक्तों, मैं आपसे ये निवेदन करके कह रहा हूँ कि मैं पूरे श्रद्धा से इस बात को जानता हूँ कि आपका मन जो है ना, वो बहुत पवित्र है, इसीलिए आप तक ये कथा पहुँची है। इसलिए आप इस कथा को आधे बीच में मत छोड़िएगा, पूरा श्रवण अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ ऐसी राज की बातें पता चलेगी जो सिर्फ अमीर व्यक्तियों को पता है और इसलिए वो आज इतने अमीर बनते जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ये बात आपको भी पता चलेगी। भोलानाथ ने ये सुनते ही विनम्रता से कहा, महाराज, मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ करूँगा। मुझे बताइए कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। साधु ने उसे 3 चुनौतियों का सामना करने को कहा और तभी वहाँ माँ लक्ष्मी के दर्शन कर सकेगा, ऐसे बताया। साधु ने उसे बताया, पहली चुनौती मन का शुद्धिकरण, दूसरी चुनौती बिना किसी मोह के त्याग,
तीसरी चुनौती, श्रद्धा और समर्पण का बलिदान। केवल इन्हें पूर्ण करने के बाद ही तुम्हें माँ लक्ष्मी के दर्शन होंगे। पहली चुनौती थी मन का शुद्धिकरण। भोलानाथ अगले दिन भोर में उठ गया और उसने अपने मन को शुद्ध करने के लिए तपस्या शुरू की। उसने एकांत में जाकर अपनी सभी बुरी आदतों, जलन और क्रोध को त्यागने का प्रण लिया। मन को शांत करने के बाद उसने साधु के बताए दूसरे कदम पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरी चुनौती थी मोह का त्याग करना। अब भोलानाथ को मोह त्यागने की चुनौती मिली। उसने अपने परिवार के प्रति अपने सभी सांसारिक मोह को त्यागने का निश्चय किया। उसने सोचा, अगर मैं इस परीक्षा में सफल हूँ तो ये समृद्धि मेरे परिवार के लिए ही तो होगी। उसने अपने मन को सभी सांसारिक वस्तुओं से दूर कर लिया और अब बस माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद पर ध्यान केंद्रित करने लगा। तीसरी चुनौती, श्रद्धा और समर्पण का बलिदान। आखिरी चुनौती थी श्रद्धा और समर्पण का बलिदान। भोलानाथ ने अपनी सभी इच्छाओं और उम्मीदों को माँ लक्ष्मी पर समर्पित कर दिया। उसने साधु को प्रणाम करते हुए कहा, अब मेरी अंतिम इच्छा यही है कि माँ लक्ष्मी मुझे आशीर्वाद दे और मुझे मेरे इस कठिन जीवन से मुक्ति दिलाए। रहस्य की प्राप्ति। धनतेरस की रात आई। जैसे ही भोलानाथ ने इन तीनों चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर लिया, साधु ने उसे एक गुप्त मार्ग दिखाया और कहा, इस राह पर चलकर तुम्हें एक दिव्य ज्योति दिखाई देगी। उस ज्योति के पास माँ लक्ष्मी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। भोलेनाथ ने साहस जुटाकर उस गुप्त मार्ग पर कदम रखा। वो रास्ता अंधकार से भरा था, लेकिन उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। थोड़ी देर चलने के बाद उसने देखा कि एक अद्भुत प्रकाश उसके सामने है। वो प्रकाश इतना तेजस्वी था कि उसकी आंखें चुंधी आ गई और जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने माँ लक्ष्मी खड़ी थी। उनके चारों ओर सोने के सिक्के और रत्नों के ढेर लगे हुए थे। माँ लक्ष्मी ने भोलानाथ को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपनी निष्ठा और त्याग से मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारी ये भक्ति और समर्पण अब तुम्हें धन समृद्धि से भर देगा। इन धनतेरस से तुम्हारी गरीबी का अंत हो जाएगा। भोलानाथ के हाथ में जैसे ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आया, उसके घर में धन, समृद्धि और खुशियों का अनंत स्तोत्र बहने लगा। उसकी किस्मत बदल गई और उसका जीवन समृद्धि से भर गया। कथा का अंत और शिक्षा यही बताते हैं कि धनतेरस पर इस कथा को सुनने और इन तीन बातों को समझने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मन का शुद्धिकरण, मोह का त्याग और श्रद्धा का बलिदान। अगर हम इन तीनों बातों का पालन करें तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा के लिए निवास करेगी। और यही काम करते हैं अमीर लोग। और इसीलिए जब अमीर लोग धनतेरस के दिन किसी से नहीं मिलते तो हम उनसे क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन वो ये काम करने के लिए गए होते हैं जो काम आज आपको भी करना है। तो दोस्तों, इस धनतेरस पर इस कथा को याद ज़रूर कीजिएगा। अपने जीवन से समृद्धि का स्वागत करने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। किसी एक व्यक्ति को लाभ मिलेगा ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति इस कथा को यहाँ तक श्रवण कर रहा है, मेरे आवाज़ की ध्वनि उसके कान पर पहुँच रही है, उसका जीवन पूरी तरीके से बदलने वाला है। बदले में मुझे लाइक, शेयर या सब्सक्राइब की कोई आशा नहीं। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरी माता लक्ष्मी आपसे सदैव प्रसन्न रहे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। शाम सदाशिव अर्पण। जय माँ लक्ष्मी।